श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस धरती में जो भी जीव आया है वह अपने प्रारब्ध के कारण ही आया है। वही प्रारब्ध जीव को खूब नचाता है। आपके पूर्व में किए गए पाप और पुण्य के कारण ही जीव के वर्तमान जीवन में सुख और दुख मिलता है। जीव की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जब उसका अच्छा समय चलता है तो वो कहता है यह सब मैंने बनाया, बंगला मेरा, कोठी मेरी, कारें मेरी, खेती मेरी, सब मेरा है, जिसको मैंने अपनी मेहनत से तैयार किया है, दिन रात एक कर दिया है, यह मेरी मेहनत का फल है। लेकिन जैसे ही पाप कर्मों के कारण जीवन में दुख आना शुरू होता है तो वो कहता है कि हे भगवान, यह तुमने क्या कर दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझको दुख दिया। तो यह दास पूछता है, भाई एक बात बताओ, भगवान की तुमसे क्या दुश्मनी है जो तुमको वो कष्ट देगा। जब अच्छा समय चल रहा था तब तो नहीं कहा कि ये भगवान ने किया, तब तो सब तुमने किया था, और जब पापों को दंड मिला तो भगवान ने किया। यह तो गलत बात है। जो भी जीवन में अच्छा या बुरा होता है वो हमारे ही अपने पूर्व जन्मों के किए हुए पाप और पुण्य कर्मों का फल है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं। जैसा बोगे वही तो काटोगे। अगर आपने किसी का घर बर्बाद किया है तो समझ लेना कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपका घर बर्बाद कर देगा। तब मत रोना। हर कर्म का हिसाब देना होता है, उससे कोई नहीं बच सकता। फिर देवता हो या संत, राजा हो या रंक या फिर आम आदमी, हर जीव को उसके कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। अगर प्रारब्ध के दंड से नहीं बचना तो निरंतर नाम जप करो, बच जाओगे। उसी से ही जीव का कल्याण होगा। निरंतर नाम जप से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है और जीव का उद्धार हो जाता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह बिहार से अजीत जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप भी नाम जप करने को मजबूर हो जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। अजीत जी ने बताया, गुरुदेव मेरा नाम अजीत है, मैं बिहार राज्य का निवासी हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, 3 भाई और 2 बहनें हैं। मेरे पिताजी खेती किसानी करते हैं। ज़्यादा ज़मीन ना होने के कारण घर चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा बड़ा भाई भी पिताजी के साथ ही खेती किसानी करता है। मैं दूसरे नंबर पे हूँ। मैं चूँकि पढ़ने में अच्छा था तो पिताजी चाहते कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँ जिससे घर के काम में हाथ बटा सकूँ। इसलिए कोई मुझसे कोई काम नहीं करवाता था। सब यही कहते कि तुम पढ़ाई करो। जब तक पढ़ाई चलती रही तब तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। उधर मेरी बहनें भी बड़ी हो रही थी। उनकी शादी की चिंता सबके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। बिना पैसे के लेकिन विवाह कैसे हो। मेरा तीसरा भाई सबसे छोटा है, जिसके कारण उससे अभी कोई कुछ कहता नहीं। सबकी यही इच्छा थी कि मेरी नौकरी लग जाए जिससे कि घर में मदद हो सके। पढ़ाई पूरी होने के बाद ही तो असली परीक्षा शुरू होती है। मैंने जो भी भर्तियां निकली सब में भरता गया, किंतु कुछ ना कुछ अंकों से मेरा रह जाता। ऊपर से ज़्यादा सोचने के कारण मुझे बीपी की शिकायत भी हो गई। गुरुजी, आप यह कह सकते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया, मुझको हर जगह असफलता ही केवल मिली। प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास किया किंतु कहीं कोई बात नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। मुझको भूख नहीं लगती थी। अपने बड़े भाई और पिताजी को कड़ी मेहनत करते देखता था तो अपने आप से नफरत होने लगती थी। लगता था कि शायद प्रभु मुझसे नाराज है। ऊपर से एक के बाद एक कोई ना कोई बीमारी मुझको घेरे रहती है। मैं अपने आप से इतना ज़्यादा निराश हो गया था कि आत्महत्या करने का मन बना लिया। मैं उसके लिए रेलवे लाइन पे भी चला गया और पटरी पे जाकर लेट गया। किंतु यही सोचने लगा कि क्या मेरी ज़िंदगी का केवल यही मकसद है। मेरे माता पिता परिवार वाले सबको क्या जवाब देंगे। यही सोच के मैं उठ कर चला आया। मैंने प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास किया। एक कोचिंग सेंटर में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। सोचा कि खाली घूमने से अच्छा है कि कुछ तो मदद कर सकूंगा घर की। गुरुजी, एक दिन मैं किसी काम से पटना आया था। वहाँ मैं अपने एक मित्र से मिला। वह बोला कि अच्छे समय पर आए हो, मेरे गुरुजी अयोध्या से आने वाले हैं, तुम अपनी बात उनके सामने रख देना।
शायद कोई उपाय बता दे जिससे तुम्हारा जीवन में उजाला हो जाए, समस्याएं समाप्त हो जाएं। गुरुजी उसी दिन शाम को आए। उनके साथ में 3 और साधु थे। गुरुजी से मिलने बहुत से लोग आए थे। मेरे मित्र ने कहा, तुम आखिर में जाना तो ज़्यादा समय मिल जाएगा। यही हुआ। सबसे आखिर में मैं गुरुजी के पास गया तो उन्होंने पूछा कि काफ़ी परेशान हो, जिंदगी से ऊब गए हो क्या? जिंदगी गंवाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए मिली है, गंवाने के लिए नहीं। मैं दंग रह गया कि मेरी आत्महत्या वाली बात गुरुजी को कैसे पता चली। खैर, गुरुजी ने कहा सीताराम नाम का जाप करो और कुछ उन्होंने समझाया। उनसे बात करने के बाद मुझको बहुत शांति मिली। गुरुजी के मुख का तेज बता रहा था कि उनकी अवस्था काफ़ी ऊंची है। मैंने गुरुजी को गुरुदक्षिणा दी और अगले दिन घर वापस आ गया। मैंने गुरुजी के कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरा निरंतर नाम जप चलता रहा। मैं अपने काम के साथ नाम जप कभी मेरा बंद नहीं हुआ, वो निरंतर चलता रहता था। 3 माह के बाद एक रात स्वप्न में मुझे गुरुजी दिखाई दिए और बोले बिहार पीसीएस की तैयारी करो। मैंने कोचिंग की नौकरी छोड़ दी और पीसीएस की तैयारी में जुट गया, जिससे मेरे घर वाले और मित्रों ने भी साथ दिया। मैं 16-17 घंटे पढ़ाई करता था। मुझको यही लगता था कि गुरुदेव का आदेश है, पालन करना है। नाम जब भी मेरा चल रहा था। गुरुजी, मैंने परीक्षा दे दी। जो मैंने पढ़ा था वही सब कुछ पूछा गया। इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा हुआ और आखिर वह दिन भी आया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैंने क्वालिफाई कर लिया। मैं गोपनीयता बनाए रखने के लिए किस पोस्ट पर हूँ वो नहीं बताऊँगा। मेरे पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया। मेरे परिवार वाले बहुत खुश हुए। मुझको भी लगने लगा कि जिस काम के लिए मेरे घर वाले वर्षों से इंतजार कर रहे थे वह समय आ गया है जब मैं भी परिवार के लिए अपना कोई योगदान दे सकूंगा। गुरुजी, नाम जप की शक्ति का अंदाज़ा मुझको हो गया है। नाम से बढ़कर कुछ नहीं। यदि यह नाम किसी संत या गुरु से मिल जाए तो फलीभूत तो होता ही है। यह बात एकदम सत्य है। दिक्कत यह है कि लोगों को देखता हूँ कि वह नाम जप करते हैं, कुछ दिनों के बाद बंद कर देते हैं। ऐसा लोगों का ना तो गुरु की कृपा मिलती है ना ही भगवान की। वो केवल भटकते रहते हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि गुरु की बातों पर जिसका विश्वास हो गया उसका बेड़ा पार होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता। गुरुजी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जो सोते हुए लोगों को नामदान देकर जगा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में सुधार हो जाए। किंतु तब भी लोग भटके तो उनके लिए कुछ नहीं कह सकता। गुरुजी, आप एकदम सत्य बोलते हैं कि सारा खेल आपके भाव और विश्वास का ही है। जिसने कर लिया उसका बेड़ा पार तो होकर रहेगा। गुरुजी, मुझे आपके हर वीडियो का इंतजार रहता है, उससे मेरा विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत होता है। गुरुजी, आपने मेरा 2 बार मार्गदर्शन किया। मैं आपको अपना गुरु ही मानता हूँ। गुरुजी, मैं कुछ आश्रम की सेवा के लिए बैंक अकाउंट में भेज दिया है, जिसका सदुपयोग कर लीजिएगा। आगे जब भी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे लेता रहूँगा। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आपको अपने गुरु और उनके दिए नाम दान पर विश्वास है तो समझिएगा कि आपका बेड़ा पार होकर रहेगा। नाम दान लेकर भी जो नाम जप ना करे उससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। निरंतर नाम जप करें, आपका कल्याण होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।